हम इस 2026 में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर से कि आप सारे परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे बनो। और मैं ये चाहत करती हूँ कि एक एक जन कलीसिया का ऐसे आत्मा से भर जाए और आत्मा से भरकर ऐसे परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो। ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर से। कोई भी परमेश्वर से दूर ना रहे और अनाज्ञाकार ना रहे। मेरा विश्वास है खुदा मेरी प्रार्थना का जल्द उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया, आज जो खुदा का वचन, जो परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया है, वो वचन ये है कि अकाल के समय में भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। चाहे आपके चारों तरफ अकाल पड़ा हो, लेकिन उस अकाल के समय में भी परमेश्वर आपको किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। कल जब मैं ऐसे प्रार्थना में थी तो परमेश्वर मेरे को ये बात बता रहा था कि चाहे संसार के लोगों के लिए कितनी मुश्किलों वाला समय क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस मुश्किलों वाले समय में, विपत्ति के समय में, अकाल के समय में भी आपको भर पेट खिलाएगा, आपको आशीष देगा, आपको किसी चीज की कमी होने नहीं देगा। हालेलुया। तो कलीसिया, किसी ने देखा है अकाल का समय? अकाल कैसा होता है? क्यों सूखा देखा किसी ने? सूखा पड़ा हुआ? क्योंकि जब हम बचपन में थे, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, मैंने एक बार देखा था अकाल, मतलब सूखा पड़ा हुआ देखा कि जैसे जमीन ऐसे फट जाती है ना, जमीन सूख जाती है तो कैसे फट जाती है। मैंने वो समा देखा जब हम बहुत छोटे छोटे थे, है ना। तो मैंने वो समा देखा है जब मैंने सब जगह, सब खेतों को मैंने ऐसे फटा हुआ देखा था। तब तो हम छोटे थे, हमें पता नहीं ये क्या है ना। तो लेकिन अब पता चलता है, जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं तो पता चलता है अकाल का समय क्या होता है। कहीं हरियाली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, सब जगह क्या पड़ा हुआ है? सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सब जगह सूखा पड़ जाता है ना। मतलब पीने को पानी भी नहीं बचता, क्योंकि पानी भी जमीन में क्या हो जाता है? गहरा चला जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को बताया ऐसे वचन में कि कितना भी सूखा क्यों ना हो, कितना भी अकाल का समय क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देगा, परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है, मतलब जितनी भी अकाल का समय, अभी तो जब आपने तो नहीं देखा होगा किसी ने, क्योंकि जब जैसे हम बड़े हो गए, मैंने उसके बाद वो वाला सीन कभी नहीं देखा। वो वाला जो सीन था जो मैंने बचपन में देखा था, वो सीन उसके बाद कभी नहीं देखा। मतलब अकाल को मैंने फिर उसके बाद कभी नहीं देखा, है ना। अकाल का मतलब आजकल के समय में है मुश्किल परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां। आपको लगता है हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये तंगी है, वो तंगी है। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको क्या देगा? आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा। जब हम आज खुदा का वचन पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कठिन परिस्थितियों में भी, अकाल के समय में भी परमेश्वर आपको कैसे, परमेश्वर आपको ऐसे आनंद से भरेगा, खुशी के साथ भरेगा। आपके जीवन में कोई परेशानी आने नहीं देगा। हालेलुया। तो सबसे पहले कलीसिया हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 37 37 का हम पढ़ेंगे 19। 679 679 नंबर पेज है, और यहां पर लिखा है, मिल गया सबको? लिखा, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? विपत्ति के समय। कई बार क्या होता है, जब विपत्ति आती है, कोई हालात आता है, एकदम से क्या होता है, इंसान कैसे हो जाता है, जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें, है ना।
और आशा भी चली जाती है, अब तो कुछ अच्छा नहीं होएगा, अब सब कुछ बर्बाद हो गया, खराब हो गया, मेरे या किसी के बच्चे ने खराब कर दिया या किसी के पति ने खराब कर दिया। तो वो विपत्ति के समय में क्या लगता है कि अब आशा क्या हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी, उनकी आशा, और ना वे लज्जित होंगे, ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, हम देखते हैं कि जब अकाल पड़ा था एलिया के समय में, है ना, एलिया ने जब खुद अपने मुंह से बोला था कि मेरे कहे बिना बारिश नहीं होएगी, जब बारिश होनी बंद होगी, ओस, उसने कहा ओस भी नहीं पड़ेगी, ओस भी पड़नी क्या हो गई, बंद हो गई। तो उस समय क्या हो गया, अकाल पड़ गया। एक नाला था, उस नाले के पास वो जाकर के नाले के पास रहने लगा। वो गंदा नाला नहीं था, साफ नाला था। आजकल लोगों ने कर दिया, वो गंदा नाला नहीं था, साफ नाला था। उस नाले के पास जाकर वो वहां पर रहा कुछ दिन, वहां का पानी पीता था। फिर जब अकाल पड़ता तो सब जगह क्या हो जाता है, सूखा। वो नाला भी क्या हो गया, वो नाला क्या हो गया। जब वो नाला सूख गया, उसके बाद परमेश्वर उसको कहां ले गया, एक सारपत नगर की विधवा के पास। कहां पर ले गया। और हम देखते हैं जब वो नाले के पास था तो कौवे उसको आकर के क्या करते थे, उसको खिलाते थे। कौवे क्या करते थे, आप देखोगे कौवा कभी भी अपनी चीज देता नहीं है ना। अब कौवों को किसने आज्ञा दी कि जाकर के एलिया को खिलाए, है ना, क्योंकि कौवे अपना रास्ते में भी तो खाकर आ सकते थे ना। अगर उन्होंने कोई मांस का टुकड़ा उठाया या कोई रोटी उठाई है तो वो रास्ते में खा खू के फिर एलिया के पास आते। लेकिन परमेश्वर उनको सीधा कहां लाता था, कहां लाता था, एलिया के पास लाता था, जिससे एलिया क्या करे, अपना पेट भरे, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है चाहे अकाल का समय भी क्यों ना हो, तब भी परमेश्वर आपको भर पेट खाना खिलाएगा। हालेलुया। आप मत सोचना हमारा क्या होएगा, क्या बनेगा, अब तो सारा कुछ खराब हो गया है। नहीं, परमेश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी, हरियाणा की वीडियो थी, कि एक औरत ने ऐसे अपनी बच्ची को, हो सकता है पता नहीं कैसे पैदा हुई होगी, जंगल में छोड़ दिया, और बिना कपड़ों के। और ये दिसंबर की ये जो ठंड है, इसमें कुछ दिन पहले की वीडियो है, हो सकता है 1 हफ्ते पहले की, तो कितनी ठंड पड़ गई है ना। तो मतलब उसने जंगल में ऐसे छोड़ दिया, ऐसे कि ये मर जाएगी ठंड से, है ना। लेकिन वहां पर एक कुत्ता, मतलब फीमेल, है ना, हम उसको, मैं बोलूंगी तो गलत लगेगा ना, तो उसने बच्चे दिए थे अपने, है ना। तो उसने अपने बच्चे दिए और उसने देखा एक बच्ची क्या है, नंगी पड़ी है, रो रही है, तो वो ऐसे अपने बच्चों को भी उसके पास ले आती है, उस लड़की के पास जो छोटी बच्ची होती है ना, और अपना शरीर की गर्मी दे करके उसको क्या करती है, बचाती है। अपना ऐसे जैसे अपने बच्चों के ऊपर वो ढककर अपने आप को रखती है ना, ऐसे उसने उस बच्ची को, सोच के देखो मानवता क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन इंसानों के अंदर अभी भी इंसानियत है। हालेलुया। उस माँ को तरस नहीं आया, लेकिन उस कुत्ते को उसके ऊपर क्या आया, तरस आया। उसको पता है कि ये इंसान का बच्चा है, फिर भी उसने उसको क्या किया। हो सकता है जैसे उसने बच्चे दिए हैं तो उसको मांस की जरूरत है, बोलो, वो खा नहीं सकती थी, वो खा सकती थी मांस, क्योंकि उसने बच्चे दिए हैं, है ना, तो उसको मांस की जरूरत है, वो उस बच्ची को खा भी सकती थी, लेकिन उसने खाया नहीं। उसने पूरी रात अपने शरीर की गर्मी से उस बच्ची को क्या किया, बचाया। फिर सुबह उसने इतना भौंका कि किसी को पता चला कि वहां पर बच्ची है, तो वो उसको उठाकर लेकर गए। बच्ची मरी नहीं, वो जिंदा रही। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर उनसे तो कई गुना ज्यादा दयालु है। माँ, हमें लगता है कि माँ कभी बच्चे को छोड़ सकती है, छोड़ सकती है, क्योंकि पाप का समय है,
पाप में, पता नहीं पाप से पैदा किया होगा बच्ची को कैसे, जो वो छोड़ के गई है, जिसके अंदर ममता नहीं है, तरस नहीं है ना। लेकिन वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है कि माँ अपने बच्चे को छोड़े, उसके लिए अपना सब कुछ क्या कर देती है, कुर्बान कर देती है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए कहा कि माँ भी अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। सच में वो परमेश्वर हम पर दया करता है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, हम पर तरस करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमें संभाल कर रखता है, चाहे हम कितने पापी क्यों ना हो, गुनाहगार क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही हम खुदा के आगे जाते हैं, परमेश्वर हम लोगों को, जैसे हम उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देखते हैं, वो कैसे अपने पिता से लड़ाई करके गया, मेरा हिस्सा दे दो, हिस्सा लेकर के पाप में, व्यभिचार में सब उड़ा दिया, है ना। लेकिन जैसे ही वो अपना मन फिराकर वापस लौटता है, तो पिता क्या करता है, अपने बाहें फैलाकर उसको गले से लगाता है। लिखा है उसके लिए नए वस्त्र मंगवाता है, उसको अंगूठी पहनाता है, उसका स्वागत करता है। वो आप सब लोगों का भी क्या करता है, जैसे ही आप खुदा के सामने जाते हो, परमेश्वर के आगे जाते हो, तुरंत परमेश्वर आपको गले से लगाता है। उसका प्रेम आपके लिए कभी भी खत्म नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन एक जगह हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर कहता है मैं तो चाहता हूं कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपा कर रखती है, मैं भी चाहता हूं ऐसे इजराइल को मैं अपने पंखों के नीचे छुपा करके रखूं। लेकिन इजराइल के लोग क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं परमेश्वर के पंखों के नीचे से। क्या कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है परमेश्वर कौन है, लोगों को पता नहीं परमेश्वर कितना दयालु है, लोगों को पता नहीं है परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर ने इंसान को बनाया क्यों है, क्यों बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर खुद अपनी महिमा नहीं कर सकता, परमेश्वर खुद अपनी महिमा नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि वो परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें, उसकी स्तुति करें। जो परमेश्वर काम उनके जीवन में करता है वो धन्यवादी बने रहे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के आज्ञाकार बनना है, हमें ये जानना है जो हमसे इतना प्रेम करता है, हमें भी उसको क्या करना है, हमें भी उसके साथ आज्ञाकार बनना है, हमें भी उसके साथ वफादार बनना है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, रात को 1 बजे 2 बजे तुरंत आपको, आपके घरानों को, आपके बच्चों को संभालता है, आपके बच्चों को बचाता है, लेकिन आपको उसका आदर कैसे मन से करना चाहिए, बोलो, बड़े मन से करना चाहिए ना, उसकी रिस्पेक्ट। जो लोग लेट आते हैं, है ना, आज लास्ट डे है जो मैं उनके लिए बोल रही हूं, जो लोग लेट आते हैं, क्या आप उस सच्चे पिता का आदर करते हो, आदर करते हो? आदर नहीं है, क्योंकि ये जो 2026 है ना, आप इसमें डिसीजन लो, ये जो लेट कराने वाली नेगेटिविटी है इसको निकालो अपने अंदर से, क्योंकि ये आत्मिक मन नहीं है, आत्मिक स्वभाव नहीं है, ये आदतें परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये आदतें कि आप लेट आ रहे हो, आप अपने घर से लेट निकल रहे हो, आप अपने घर से लेट सो करके उठ रहे हो, क्योंकि जिसको पता है मेरा 2 घंटे का रास्ता है, उसको अपने घर से कैसे तैयारी से निकलना चाहिए, कैसे तैयारी से निकलना चाहिए ना। जिसको पता है कि अगर मेरे को यहाँ पर 10 बजे पहुंचना है, तो मेरे को हर हाल में 7 बजे अपने घर से बाहर होना चाहिए। और 7 बजे घर से बाहर निकलने के लिए आपका उठना कितने बजे चाहिए, 5 बजे से भी पहले उठो, नाश्ता, क्योंकि जो घर के मेंबर है, मान लो वो नहीं प्रभु को मानते, वो नहीं जानते, वो नहीं आएंगे संगति में, आप आ रहे हो तो आपको उनके लिए भी इंतजाम करके आना है खाने पीने का, है ना। नहीं तो फिर बातें सुनने को मिलेंगी, वो आप खुद चली जाती है प्रभु में, हमारी कोई चिंता नहीं है, ये है ना बातें। तो मसीह लोग क्यों सुने बातें, समझ देता है परमेश्वर। क्या देता है परमेश्वर? तो इसलिए आपको आज के दिन आपको डिसीजन लेकर के जाना है। अगर आप 10 बजे यहां पर पहुंचते हो तो सच में आप परमेश्वर का आदर करते हो। अगर आप 10 बजे के बाद यहां पर आते हो तो आप परमेश्वर का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे परमेश्वर की। हालेलुया।
सेवा में कैसा मन होना चाहिए, परमेश्वर में कैसा बढ़ना चाहिए, कैसा मन आपको रखना चाहिए, अपने अगुवों का कैसा आदर करना चाहिए, या अपने अगवे के साथ कैसे किस तरीके से हम लोगों को बातचीत करनी। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि ये आज सारा डिसीजन लेकर जाना है, आपने पूरा साल आपको इन बातों को करना है। कि परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें सिखाने में परिश्रम करते हैं, क्या करते हैं, जो सिखाने में तुम्हें क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन सिखाने में तुम्हें परिश्रम करते हैं, तुम उनका क्या करो, क्या करो। आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप बेड पर बढ़िया सी चादरें बिछाते हो, जो डिनर सेट आपने कभी नहीं निकाला वो डिनर सेट निकालते हो, जो टी सेट आपने कभी नहीं निकाला वो निकालते हो, क्योंकि आज आपके घर में कौन आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके अगवे आपके घर जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगवे आए हैं, वही पुराने बर्तनों में खाना दे रहे हो, पुरानी चादरें बिछी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे घर में खुदा के दास दासियां आ रही हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तेदारों का हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं तो परमेश्वर कहता है अपने सिखाने वालों का क्या करो, दो। मैं ये नहीं कह रही जब मैं जाऊं तो आप ऐसा करना, कोई भी आपको सिखाए खुदा का वचन, आप रिस्पेक्ट करना। आपके मन में क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो परमेश्वर के दास दासियों के मुंह से वचन निकले वो आपके लिए क्या होना चाहिए, यस, इसे पूरा करना है, क्योंकि ये वचन किसका है, परमेश्वर का। लेकिन ऐसा मन अगर आपके अंदर नहीं है तो कभी भी आप उन आशीषों को ले नहीं पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं देना चाहता, वो आपको बड़ा देना चाहता है। क्या देना चाहता है, बड़ा देना चाहता है, आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको बहुत ऊंचा करना चाहता है। ऐसा नहीं छोटी मोटी सी गवाहियां बना दी, इतने में आप खुश हो रहे हो, नहीं, आपको बड़ी बड़ी ऐसी गवाहियां जो लोग सुने और हैरान हो जाएं, ऐसी गवाहियों से खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन वो लेट क्यों हो रहा है, वो हो क्यों नहीं रहा, वो अनाज्ञाकारिता से। क्योंकि जो खुदा के दास दासियों के मुंह से वचन निकलता है, आप उनको क्या समझते हो, ऐसे नॉर्मल समझते हो, नॉर्मल तरीके से, है ना। जब आप समझते हो उनको, मैं कुछ समय पहले ना से पंजाब गई थी, आपको पता है ना, कुछ समय पहले जब मैं पंजाब गई तो एक खुदा के दास के घर में मुझे जाने का मौका मिला, और वहां पर एक बहन मिली, वो कहती कि बेशक खुदा के दास और दासी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें अपने बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन हम इनका उतना आदर करते हैं जैसे खुदा का आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं ना। वो हर बात को मानना, हर बात को सुनना, ऐसे हर बात, मतलब ऐसे मैंने उसकी जीवन को देखा कि सच में इसके अंदर कितना प्रेम है अपने अगुओं के लिए, कितना आदर है इसके मन में। कि कोई बात ऐसे उसने अपनी गवाही को बताया, मैं आपको बताना, शेयर करना चाहती, क्योंकि कई बार दूसरों की गवाही से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो उसने मेरे को एक गवाही बताई, क्योंकि उसका जीवन बड़ा खराब था। अगर आप उसका जीवन सुनो उस बहन का, तो बहुत खराब जीवन था। कैसे, क्या हुआ उसके साथ, बहुत सारी उसके घर में मौतें हो गई, बहुत सारा हालात, क्योंकि वो फौजी की पत्नी थी, है ना। तो उसका जो देवर था वो भी फौजी था, तो वो उसकी शादी रखी गई और वो आया छुट्टी लेकर के शादी के लिए, है ना। और ऐसे शॉपिंग करने के लिए गए, देवर का एक्सीडेंट हो गया और देवर शादी से पहले ही क्या हो गया, ऐसे खत्म हो गया, है ना। और उसके बाद उसकी जो सासू माँ थी, है ना, तो बेटा जवान है, उसकी शादी रखी है, तो वो उसके गम में बीमार हो गई, और 1 महीने के बाद ही वो भी ऐसे खत्म हो गई, है ना। और उसके बाद उसके ससुर जी की भी ऐसे डेथ हो गई, मतलब 3 डेथ आगे पीछे। तो ऐसे हो गया उसको कि मतलब घर से 3 मेंबर एक साथ चले गए हैं, तो कैसा हो जाता है बंदा, बहुत ऐसे। उसने कहा कि मेरे अंदर से सारी ऐसे खुशियां चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। फिर किसी ने प्रभु के बारे में भी बताया, प्रभु में भी चलने लगे, प्रभु में चल रहे थे। लेकिन पता है सही ज्ञान ना होने से क्या होता है ना। सही, जब हमारे पास, चाहे हम प्रभु को जान भी चुके हैं, लेकिन अगर हमारे पास सही ज्ञान नहीं है तो शैतान तब भी आपके जीवन में क्या करता है, काम करता है ना। तो उसके बाद चल तो रहे थे प्रभु में, लेकिन सही ज्ञान नहीं है, तो उसके हस्बैंड, है ना, उनकी वहीं पर ऑन ड्यूटी उनको गोली लगी और वो भी खत्म हो गए,
है ना, मतलब इतना ज्यादा नुकसान उसका हुआ। और उसके बाद वो तो ऐसे हो गई जैसे डिप्रेशन में चली गई, पागल हो गई, ना नहाना ना कपड़े पहनना, उसको लगा कि अब मैं किसके लिए नहाऊं, किसके लिए क्या, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। 4 डेथ एक साथ जब उसने अपने घर में देखी, है ना, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा उसके घर में। उसने बोला मैं ऐसे ऐसे रहने लगी जैसे अब कुछ भी नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भी नहीं देखती थी, ऐसे ही बच्चों ने कभी खा लिया कभी नहीं खाया, है ना। लेकिन फिर ऐसे जब बहुत जीवन खराब हो गया, फिर जो वो खुदा के दास हैं जिनके घर पास्टर जी हैं, जिनके घर मैं गई थी, तो फिर वो उनको मिले, उन्होंने उनको सही ज्ञान बताया, उन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, उन्होंने उनके लिए ऐसे बहुत उनको उत्साहित करा। मैंने तो कोई बात नहीं, वो जो चले गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी बच्चे हैं, अभी आप इनके लिए जियो, इनके लिए, इनको देखो, इनको बच्चे उनके बड़े हैं, जैसे 18-19 साल की लड़की है, लड़का, और 20-21 साल का लड़का, उनकी एक लड़का और एक लड़की है ना। तो उन्होंने ऐसे बड़ा उत्साहित किया, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर को प्रेम करो। सोच के देखो, ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर को बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। और वो इतना ज्यादा, वो खुदा के दास और दासी का इतना ज्यादा वो आदर करती है। वो कहती, मैं अपने घर में कोई सामान लेकर के आती हूँ तो पहले सोचती हूँ कि नहीं, ये मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास नहीं है ये वाला सामान, तो पहले मैं इनके लिए लाती हूँ, फिर अपने लिए लेकर के आती हूँ। ऐसा मन, है ना, परमेश्वर ने उस बहन को दिया। और ऐसे जैसे ये उसका, मान लो दीवार के साथ उसका घर है, और ये बहुत बड़ा प्लाट खाली था, 500 गज का प्लाट, है ना। तो उसने वो प्लाट खरीद कर खुदा के दास को दिया। आज वो वहां पर संगति होती है। उस बहन ने कितना मन खोला, परमेश्वर ने उस बहन का, है ना, इतना मन खोला, उसने बहुत ऐसे बीज बड़ा मन खोलकर ऐसे देना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने उसके बेटे को कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। उसका बेटा कनाडा चला गया, है ना, और वहां से उनके पास ना एक गाड़ी थी, और वो गाड़ी ऐसे खुदा के दास को दे दी कि अब बेटा तो चला गया, गाड़ी कौन चलाएगा, ना। तो वो गाड़ी उनको दे दी और कहा कि आप इसको खुदा के काम के लिए क्या करो, इस्तेमाल करो, है ना। तो परमेश्वर ने इतना ज्यादा, वो वफादारी से बीज बोती है, हर चीज को खराई से करती है, हर चीज खुदा के लिए करती है ना। तो कहती ऐसे, जैसे यहाँ एक दरवाजा रखा है, ये पुलपट है ना, तो दरवाजे से यहाँ पर ऐसे प्रेयर रखी हुई है। तो वो कहती मैं प्रेयर करने के लिए आ गई, प्रार्थना रखी है, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो भी ऐसे आ गई प्रार्थना करने के लिए। तो प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने ना ऐसे मन में डाला, जो तूने चैन पहनी है ना, चैन पहनी है, इसको बो दे। तो लेकिन चैन को बोना, लॉकेट को नहीं बोना। तो उसने प्रार्थना में बैठे बैठे कहती, मेरे मन में आया, मैंने कहा परमेश्वर, ये तो मैंने अभी पहन के भी नहीं देखी, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं बना कर लाई हूँ चैन, और मैंने तो अभी इसको पहन के भी नहीं देखा। कोई नहीं, मैं बो दूंगी, थोड़े दिनों बाद ऐसे थोड़े दिन पहन कर मैं इसको क्या कर दूंगी, बो दूंगी, है ना। तो कहती जब मैं ऐसे, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, तो मैंने तो परमेश्वर की आवाज को ऐसे नहीं सुना, है ना। तो कहती जब मैं घर गई तो देखा कि चैन गले में नहीं है, चैन मतलब बो ही नहीं है, यहाँ पर बो के नहीं गई, लेकिन चैन गले में नहीं है। अब गले में नहीं है तो घर जाकर ऐसे देखा तो चैन वहां पर नहीं है, सब जगह, पहले यहाँ पर आई पुलपट पर, कहीं यहीं तो नहीं गिर गई, है ना, तो यहाँ भी नहीं है। फिर ये सारे प्रार्थना वाले जो बच्चे बैठे थे वो भी उनके घर चले गए, एक एक बिस्तर छाट ऐसे करने लगे, कोई झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगा रहा है, सब ऐसे देखने लगे कि चैन कहाँ गिर गई, है ना। लेकिन उस दिन उनको चैन नहीं मिली, उस बहन को चैन ऐसे नहीं मिली, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं परमेश्वर जी, चैन मिलेगी ना, मैं तुरंत क्या कर दूंगी, बो दूंगी, है ना। तो वो अगले दिन ऐसे फिर से प्रार्थना में आई, फिर से जब अपने घर गई तो झाड़ू लगाने लगी, तो उसकी जो बेटी थी, उसकी बेटी ने देखा कि मम्मा ये देखो आपकी चैन का लॉकेट पड़ा हुआ है ना, लॉकेट मिला है लेकिन चैन नहीं है ना। तो फिर देखने लगे चैन कहीं और पड़ी है और लॉकेट कहीं और पड़ा है। तो उनकी बेटी ने, कहती मेरी बेटी ने बोला कि देखो मम्मा, परमेश्वर ने आपको बोला था ना, परमेश्वर ने अब फिर से आपको साइन दिया है, लॉकेट, अगर चैन और लॉकेट इकट्ठे गिरते, है ना,
लेकिन अब ये लॉकेट अलग गिरा, चैन अलग गिरी है। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है, आपको जो बोला था वो सच बोला है कि चैन को बो देना लेकिन लॉकेट को ऐसे मत बोना, है ना। तो तुरंत आकर के कहती मेरा ऐसे, मैंने तुरंत, क्योंकि अगर ये खो जाती तब भी तो सब्र करना था ना, है। लेकिन जो परमेश्वर ने बोला वो नहीं सुना। अगर मान लो वो नहीं मिलती तो सब्र करना था कि नहीं करना था, है ना। लेकिन उसने कहा, मैंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं करी और तुरंत क्या करा, बो दिया। और अभी कुछ दिन पहले उनके बेटे ने ऐसे एक बड़ी गाड़ी खुदा के दास को दी है। मतलब वही पास्टर, मतलब वो हमारे साथ ऐसे साथ में ही पास्टर हैं, जैसे सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के वो स्पिरिचुअल सन है ना। तो अभी उन्होंने उनके बेटे ने क्या किया, उनके घर में बेड, अलमारी, बाहर से बीज भेजा कि मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास एक अच्छा बेड होना चाहिए, एक अच्छी अलमारी होनी चाहिए। पूरा घर डेकोरेट करके वॉलपेपर लगाकर इतना सुंदर ऐसे रूम बनाकर दिया है। क्योंकि मैं ये गवाही आपको क्यों बता रही हूँ, एक अगवे के प्रति जो आदर होता है ना, वही ये काम करवा सकता है, वरना आपका मन क्या रहेगा, कंजूस। क्योंकि हो सकता है वो पैसे कमा रहा है, अपनी माँ को भेजता, नहीं बोए ना बोए उनका मन है ना। लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक आदर, आप जितना बोगे उतना आप काटोगे, है ना। अब क्या हुआ, अब पूरे परिवार का वीजा आ गया, पूरी फैमिली अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कितना परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है ना। तो सच में खुदा आपको भी आशीष देगा। आज जो वचन खुदा ने दिया है ना, विपत्ति के समय में भी परमेश्वर क्या करेगा, अकाल के समय में भी क्या करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। लेकिन अगर आप, मैं ये नहीं कह रही आप भी ऐसा करना, लेकिन आप क्या करना, कम से कम जो वचन आते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करना। जो परमेश्वर मेरे मुंह से आपके लिए वचन देता है ना, चाहे वो समय पर आने के लिए हो, चाहे वो किसी भी सेवा का काम हो, कोई भी काम हो, उसको आदर के साथ करना। मैं आपसे कोई चीजें नहीं मांग रही कि मैं डिमांड कर रही हूँ कि मैंने गवाही आपको इसलिए बताई है, नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, जो भी खुदा के दास दासी के मुंह से वचन आता है ना, कम से कम आपने उसकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है। कि आप उन बातों को ऐसे मन से लो, हाँ हमें परमेश्वर ने कहा ऐसा करने को। किसने कहा है, परमेश्वर ने। क्योंकि आपको फलवंत किसने करना है, आपको ब्लेस किसने करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और मन के अनुसार आपको क्या देता है, क्या देता है, मन के अनुसार आपको प्रतिफल देता है। अगर आपका मन कोई आदर वाला मन नहीं है, कोई बात सुनने वाला मन नहीं है, आपको कहा शनिवार को आप कम से कम 2 घंटे बैठा करो प्रार्थना में, कितना मुश्किल काम है, बोलो कितना मुश्किल काम है। अगर एक साथ 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो सुबह शाम करके 2 घंटे बैठो, कम से कम प्रार्थना तो करो। आपको वचन आया है, ये आपको इस वचन का कैसा आदर करना चाहिए, बोलो। आपको ये वचन आया है कि कम से कम शनिवार के दिन 2 घंटे बैठ करके अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए क्या करो। तो ये आपके लिए वचन है। अगर आप इस वचन को पूरा करोगे तो आप आशीष पाओगे। अगर वचन को जाकर भूल गए, इग्नोर, अच्छा शनिवार था आज, मेरे को तो पता ही नहीं कल संडे है ना, पता ही नहीं कि आपको क्या वचन दिया गया है। आप बस अपने ही कामों में मस्त हो, अपना ही घर का काम, खाना पीना, उसी में चल रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने बच्चों को तो जानवर भी पाल रहे हैं, इंसान फिर क्या अलग है, बोलो। जानवर भी तो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन हमें खुदा ने बनाया उसकी महिमा करने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए, उसके साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए, हालेलुया। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं, कलीसिया, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब इससे पीछे किताब है 5 का 5 का हम पढ़ेंगे 20। यहां लिखा, अकाल में वह तुझे मृत्यु से, अकाल में
वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, है ना। अकाल में वो क्या करेगा, तुझे मृत्यु से क्या करेगा, बचा लेगा, और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तो वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। हालेलुया। किससे बचा रहेगा? अगर वचन का कोड़ा आपके ऊपर पड़ेगा तो वचन रूपी कोड़े से तू क्या करता रहेगा, बचा रहेगा। अगर आपके लिए कोई डांट आती है ना, किसी भी प्रकार का आपको कोई किसी प्रकार की डांट आती है, तो आपके बदलने के लिए, आपके बचाव के लिए, ताकि आगे आप दोबारा से वो गलतियां ना करो। तो यहाँ पर लिखा, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा, तब भी तुझे भय ना होगा। आगे लिखा, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। हालेलुया। विनाश के दिनों में और अकाल के दिनों में तू क्या रहेगा? कोई रह सकता है? किसी के घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, कोई हंसमुख रह सकता है? बोलो। लेकिन परमेश्वर का वादा सच्चा है, ऐसे नहीं उसने लिखा वचन। परमेश्वर का वचन कहता है तू विनाश के दिनों में क्या रहेगा? हंसमुख रहेगा और तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। पत्थर भी क्या करेंगे? तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। वन पशु तुझसे क्या रखेंगे? मेल रखेंगे। जैसे दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया, है ना, तो वो उन्होंने क्या किया? शेरों ने दानियल के साथ मेल रखा, क्योंकि वो दानियल अगर शेरों की मांद में दानियल को डाला, है ना, तो जब राजा पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात ऐसे, क्योंकि दानियल से क्या करता था? वो प्रेम करता था। तो सुबह उठते ही वो शेरों की मांद के पास जाकर कहता है, दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो तुझे बचा सका? ऐसे जाकर उससे क्वेश्चन करता है, क्या जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो तुझे बचा सका? उसने कहा, हाँ राजा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने भी निर्दोष हूं और तेरे सामने भी क्या हूं? क्योंकि अगर वो निर्दोष नहीं होता तो फिर बचाया नहीं रहता, है ना। अब वो उसने क्या बात बोली? उसने बोला, मैं निर्दोष हूं, इसलिए मुझे शेरों ने नहीं खाया, इसलिए मैं क्या रहा हूं। अगर आप भी चाहते हो, है ना, ये वादा सच्चा है परमेश्वर का, वो वन पशु भी आपसे क्या रखेंगे? मेल रखेंगे। हालेलुया। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। तुझे क्या होगा? निश्चय होगा कि तेरा डेरा क्या है? डेरा किसको कहते हैं? इस बॉडी को। डेरा किसको कहते हैं? कि तेरा डेरा क्या है? तुझे पूरा विश्वास होगा कि तुझे कुछ नहीं होएगा। तेरा डेरा क्या है? कुशल से है। आगे लिखा, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। हालेलुया। कोई भी वस्तु खोई नहीं होगी। परमेश्वर खोई हुई चीजों को वापस दिलाएगा। जैसे अय्यूब को 2 गुना करके क्या दिया? वापस दिया। हालेलुया। कोई भी चीज खोई होगी, परमेश्वर आपको 2 गुना करके वापस देगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तो अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे ये भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे। हालेलुया। आज जिनको उम्मीद खत्म हो चुकी ना, मेरा वंश नहीं हो सकता, आप इस वचन का अंगीकार करो, घोषणा करो, विश्वास करो, खुदावंद आपके साथ है। वो यहोवा परमेश्वर जो अद्भुत कामों को करने की सामर्थ्य। बेशक आपको लोग कहें अब कुछ नहीं हो सकता, तेरा वंश, बोलो मेरा वंश क्या होगा? मेरा वंश इस पृथ्वी पर बहुत होगा। करो घोषणा यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा, मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। हालेलुया। मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। हालेलुया। आगे लिखा, जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। हालेलुया। जैसे पुलियों का ढेर आप कच्चा काट कर तो नहीं रखते ना, बोलो, उसका कच्चा तो नहीं रखते। परमेश्वर का वचन आपसे वादा कर रहा है, लेकिन ये वादा किन लोगों के जीवन में पूरा होता है?
जो खराई से चलते हैं, जो वफादारी से चलते हैं, जो परमेश्वर की एक एक बात का आदर करते हैं, मान रखते हैं। यस परमेश्वर, आपने ये वचन बोला है, मुझे ये वचन पूरा करना है। जैसे 6 दिन अपना काम काज करो और 7वें दिन क्या करो, परमेश्वर के भवन में आओ। ये किसने कहा है आपको? इस बात का आदर करना है। क्या करना है? इस बात का आदर करना है कि ये बात मुझे किसी पास्टर ने नहीं कही है। पास्टर तो सिर्फ खुदा का वचन सुना रहे हैं। लिखा किसने है? वचन में लिखा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर का वचन जो आपसे वादा करता है ना, वो पूरा करता है। वो क्या कहता है? कहते हैं जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तो पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। आगे लिखा, देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाप पाया है, इसे तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। इसको अपने लाभ के लिए क्या कर? क्या कर? ध्यान में रख। हालेलुया। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर आपके साथ वादा करता है कि चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, कितनी विपत्ति वाला आपको लगे, बहुत विपत्ति है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर आपको हंसमुख रखेगा, आपको परमेश्वर आशीष देगा, आपको किसी चीज की घटी कमी होने नहीं देगा। जैसे एक हम उदाहरण और देखते हैं इसहाक के जीवन में। हम सबसे पहले इसहाक के जीवन में देखेंगे उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय। अगर हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या पड़ गया? अकाल। यहां पर क्या पड़ा? आपको पता है अब्राहम के समय में भी एक बार अकाल पड़ा था। और अब्राहम कहां चला गया था? मिस्र देश में। कहां चला गया था? एक बार अब्राहम के समय में अकाल पड़ा था और अब्राहम मिस्र देश में चला गया। और आपको पता है वहां पर क्या लिखा? वहां पर अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को कहा कि तू इन लोगों को कहना कि मैं तेरा क्या हूं? पति नहीं हूं, भाई हूं। अगर तू पति बताएगी तो ये मुझे क्या करेंगे? मार डालेंगे, है ना? तो वहां पर भी क्या पड़ा था? अकाल। अब यहाँ पर इसहाक के समय में भी, पुराने समय में बहुत अकाल पड़ते थे। अब तो कम हो गए, लेकिन पुराने समय में बहुत अकाल पड़ते थे। तो यहाँ पर लिखा 26 का अगर हम 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में क्या पड़ा? यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। ये जो अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा था, ये वाला जो अकाल है उस समय से क्या था? अलग। लिखा, इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। कहां चला गया? गरार नगर में क्या किया इसने? चला गया और फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। अब ये भी कहां जाना चाहता है? मिस्र में। आपको पता है मिस्र में अगर हम देखते हैं तो वहां पर यूसुफ भी जाता है। कैसे वहां पर सारा घराना मिस्र में खाना लेने के लिए आता है ना? तो यहां पर अब इसको कहा परमेश्वर ने कि अब तूने मिस्र में नहीं जाना। अब देखो क्या लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह। आगे क्या लिखा है? तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। लिखा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। उसे मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। और आगे लिखा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। अपने को क्या मानेंगी? वो कहता, मैं तेरे कारण तेरे वंश को क्या करूंगा? मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? लिखा, ये सब देश दूंगा। लिखा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी
और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। आज्ञाओं का, विधियों का और व्यवस्था का क्या किया? पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। हालेलुया। अब गरार में इसने, अब यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई हरियाली नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई पानी नहीं है, लेकिन अब मिस्र में सारा कुछ है ना। अगर ये वो देखता, हरियाली देखता, सारा कुछ वो देखता, तो ये क्या करता? परमेश्वर की बात को नहीं मानता। लग रहा है परमेश्वर से गलती हो गई है। परमेश्वर ने कहा मेरे को सूखे वाले देश में रहने के लिए क्या किया है? बोला है ना। लेकिन जो बात आपको परमेश्वर कहता है ना करने के लिए, उसमें बड़ी आशीष होती है। क्योंकि आपको लगता है नॉर्मल है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है। अगर आपको परमेश्वर कहता है ना कि 6 दिन अपना कामकाज करो और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आओ, तो इसमें बड़ी आशीष है जिसको आप खो देते हो। जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो तो आप इस बड़ी आशीष को क्या कर देते हो? अगर ये इसहाक परमेश्वर की बात को ना मानकर मिस्र में चला जाता, अब परमेश्वर को लग रहा गलती लग गई है, यहां तो खाना पीना है नहीं, गरार में रहकर क्या करूं, है ना। परमेश्वर ने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, सोचते हैं नहीं इनको क्या पता हमारे लिए घर का काम करना, हमारे लिए जॉब पर जाना कितना ज्यादा जरूरी है, इनको थोड़ी पता है। लेकिन इनको, आप लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप परमेश्वर की बात सुनते हो, परमेश्वर की बात मानना शुरू कर देते हो, आप 6 दिन अपना काम करते हो और 7वें दिन खुदा के घर में आते हो, तो परमेश्वर आपको किसी भी चीज की कमी होने, बेशक आपको लगेगा कि कमी है, लेकिन कमी नहीं होएगी। जैसे इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना, यहाँ पर खाना नहीं है, फिर भी इसने क्या किया? परमेश्वर की बात को क्या किया? माना। तो यहाँ पर लिखा, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने, आगे यहां से हम छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे 12 पढ़ते हैं। 12 लिखा, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। क्या किया इसहाक ने? जबकि अकाल पड़ा हुआ है, उसने क्या किया? वहां पर क्या किया? जोता और बोया। लिखा, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बात को मानते हो तो आप कितने गुना फल पाते हो? यहां पर इसहाक ने जमीन को नहीं देखा, सूखा पड़ा है, मैं क्या करूं जोत कर, मैं क्या करूं बोकर, है ना। लेकिन उसने क्या करी? आज्ञाकारिता। क्या करी? यही बात आपको परमेश्वर ने बताई है। अगर आप 2026 में सेफ रहना चाहते हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? आपको आज्ञाकार बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इसहाक की तरह 100 गुना फल पाओ, हालात मत देखो। हालात क्या बता रहा है? हालात कह रहा है तेरे घर में खाना नहीं है, तेरे को नौकरी पर जाना पड़ेगा, तेरे को संडे संगति में नहीं, तेरे को नौकरी पर जाना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा टालकर नौकरी पर जाते हो तो फिर 100 गुना फल को नहीं पाओगे। 100 गुना फल कैसे मिलेगा? परमेश्वर की। अब यहां पर अकाल का समय है, उसने लिखा उस देश में जोता और बोया और कितने गुना फल पाया? 100 गुना फल पाया। आप मत देखो हालात क्या कह रहा है, आप बस पिता की आज्ञा को पूरा करो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। आप घर जाओगे, आपके घर में आशीषों के भंडार होंगे, आपको परमेश्वर घटी कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। और ये बात मैं झूठ नहीं कह रही हूं, ये सच में है। आप ऐसा करके देखो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, विपत्ति के समय में भी आपको वो हंसमुख रखेगा। हालेलुया। तो आगे क्या हुआ? आगे लिखा, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। क्या होता चला गया? उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। सोच के देखो, उस देश में जहां पर अकाल पड़ा था उसकी उन्नति होती चली गई, वो महान पुरुष हो गया। आगे देखो क्या लिखा है। लिखा, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे।
इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हालेलुया। क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा। इसहाक जो अब्राहम के पिता ने इसहाक के पिता अब्राहम ने कुएं खोदे थे, उनमें से पानी निकल रहा था। वो पानी भी पी रहे हैं, उनकी फसल भी अच्छी हो रही है। कैसे अच्छी हो रही है भाई अकाल के समय में? बोलो कैसे? तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया? उन कुओं को क्या कर दिया? मिट्टी से भर दिया। उनको ढा किया, विरोध किया और उनको क्या कर दिया? मिट्टी से भर दिया। आगे लिखा, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। सोच के देखो, वो राजा है, राजा पहले से धनवान है, राजा पहले से क्या है? अबीमेलेक क्या है? राजा। और राजा के पास तो पहले से धन होएगा ना। लेकिन ये अकाल वाले देश में गया, इसने वहां पर जोता बोया। ये इसहाक राजा से कैसे ज्यादा अमीर हो गया? सोच के देखो, ये इसहाक कैसे ज्यादा अमीर हो गया? अबीमेलेक जाकर के कहता है कि तू हमारे पास से क्या हो जा, चला जा, तू हमारे से ज्यादा क्या हो गया है? सामर्थी। आगे लिखा, अतः इसहाक वहां से चला गया। इसहाक वहां से और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उनके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों ने घाटी को खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। हालेलुया। मतलब वो वहां से चला गया, दूसरी जगह चला गया। वहां से इसहाक के दास क्या कर रहे हैं? घाटी को खोद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहां से बहते जल का क्या मिल गया? अकाल के समय में। कौन से समय में? हालेलुया। ऐसे ही खुदा आपको भी विपत्ति के समय में ऐसी आशीष देगा, जहां कहीं पानी नहीं है आपके पास पानी होगा, जहां कहीं आशीषें नहीं है आपके पास आशीषें होंगी। हालेलुया। अब कहीं पानी नहीं है, लेकिन ये जहां खोद रहे हैं वहां से क्या निकल रहा है? वहां से पानी निकल रहा है, आशीष निकल रही है, बरकत निकल रही है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तो जिस काम में हाथ लगाएगा उसमें क्या पाएगा? उसमें आशीष पाएगा। क्योंकि तू परमेश्वर का क्या करता है? आदर करता है, परमेश्वर के साथ खराई से चलता है, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता है। हालेलुया। अगर आप भी खुदा के साथ पूरी खरे मन से चलते हो, आज्ञाकारिता में चलते हो, एक एक वचन को ऐसे लेते हो कि हमें खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है, खुदा का काम है। किसका काम है? परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने कहा है करने को। ऐसे मन से करोगे तो किसी चीज की परमेश्वर आपको घटी कमी नहीं आने देगा। हालेलुया। आगे लिखा, तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है ना। उनके पास जल नहीं है, लेकिन वो झगड़ा कर करके उन चीजों को क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। तो कहता है ये जल क्या है? हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम असेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। क्या किया? दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा। अतः अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले और फलेंगे। हालेलुया। अब आप भी, चाहे आप कईयों को लगता है हमारा घर अच्छा नहीं है, हाँ ये घर अच्छा नहीं है, इस घर में आशीष नहीं आ रही, इस घर में बरकत नहीं आ रही, हमें किसी और घर जाना पड़ेगा। कई लोग अपने दिमाग में ऐसे सोचते हैं, हमें कोई और घर देखना पड़ेगा, इस घर में जब से आए हैं तब से तंगी है, तब से गरीबी है, तब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मी जन जहां भी जाएगा वहीं पर आशीष पाएगा। जैसे हम देखते हैं यूसुफ, है ना, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, है ना। जब उसके भाइयों ने बेच दिया एक व्यापारी के हाथ में, वो उसको मिस्र ले गया। तो वो पोतीपर के घर में जब झाड़ू पोछा करता था,
उसके कारण पोतीपर को आशीष मिलने लगी, वो बढ़ने लगा यूसुफ के कारण, क्योंकि यूसुफ जहां जाएगा वहां क्या पाएगा? आशीष मिलेगी, वहीं उसको इज्जत मिलेगी, वहीं सम्मान मिलेगा। जब वो जेल में चला जाता है, जेल में भी उसको क्या मिलता है? ऊंचा ओहदा मिलता है ना? वहां पर उसको इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। हालेलुया। आप जहां जाओगे, जब आप परमेश्वर के साथ खराई से चलोगे, वफादारी से चलोगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलोगे, आप जहां जाओगे और जिस काम को हाथ लगाओगे उसमें आप क्या पाओगे? क्या पाओगे? उसमें आशीष पाओगे, उसमें आप बरकत पाओगे। परमेश्वर आपको किसी चीज की घटी और कमी रहने नहीं देगा, आपको बढ़ाएगा, आपके वंश को बढ़ाएगा, आपको फलवंत करेगा यीशु के नाम से। बस आपको क्या करना है कलीसिया, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया, अब आपको डिसीजन लेकर के जाना है। आज पश्चाताप का दिन है। आज कौन सा दिन है? आज आपने पश्चाताप करना है कि जो गलतियां, जो गुनाह, जो बुराइयां, जो बुरे काम हमने 2025 में किए वो हम 2026 में नहीं दोहराएंगे। हम अपने मन को बदलेंगे। हम देखो, हर संडे आपका खुदा के घर में होना जरूरी है अगर आपको 2026 में बचे रहना है। हर संडे आप मत देखना मेरे घर का माहौल कैसा है, घर में हालात कैसे हैं, घर में खाने को है या नहीं है। इसहाक ने नहीं देखा, लेकिन आप बहुत फलवंत होगे। जब आप संडे को खुदा के घर में होगे ना, तो आप बहुत फलवंत होंगे। हालेलुया। आपने नहीं सोचना मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें, 4 मेंबर जाने वाले हैं, 500 का नोट लगता है। परमेश्वर आपको 5 लाख देने को तैयार है। हालेलुया। वो सब कुछ करने को तैयार है। बस परमेश्वर क्या चाहता है? आदम और हवा से परमेश्वर क्या चाहता था? क्या चाहता था? अगर वो आदम और हवा से आज्ञाकारिता चाहता था, तो आपसे क्या चाहता है? आज्ञाकारिता चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर ने एक ही बात कही है कि आपने क्या बनना है? आज्ञाकार बनना है। अगर आदम और हवा, क्योंकि आदम और हवा ने पाप करना है, ये परमेश्वर को पता था। ये परमेश्वर को, इन्होंने आज्ञाकार बने नहीं रहना, ये परमेश्वर को पता था, है ना? इसलिए परमेश्वर की योजना थी। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां हुई। जन्म की क्या हुई? बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के जन्म की क्या करी? भविष्यवाणी। लेकिन किसी ने भी यीशु के जन्म की तारीख नहीं बताई। तारीख नहीं बताई। अब बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बाइबल में कहाँ लिखा है 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने तारीख नहीं बताई। बस इतना बताया कि एक कुंवारी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न होएगा और वो बालक आपका उद्धार करेगा, आपके गुनाहों से, आपके पापों से आपको क्या देगा? छुटकारा देगा। अगर वो, क्योंकि मैंने आपको 31 की नाइट में बताया था ना हेरोदेस राजा के बारे में, कितनों ने सुना था वो वचन? जो हेरोदेस राजा था वो उसको क्या करना चाहता था? मरवाना चाहता था। अगर डेट पता चल जाती, तारीख पता चल जाती, तो वो हेरोदेस राजा कैसे चौकस रहता यीशु को मारने के लिए? बोलो, है ना? तो उन्होंने तारीख नहीं बताई। लेकिन ये जो तारीख है, हमें नहीं पता यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए, क्योंकि तारीख बाइबल में हमें बताई नहीं है। लेकिन एक दिन तो है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। बोलो, कोई तो दिन है। ये जो रोम की सरकार है ना, उन्होंने ऐसे बहुत ऐसे अपना ऐसे देखकर, समय देखकर, कौन सा समय था, ठंड का समय था या गर्मी का समय था, ऐसे समय अपना कैलेंडर देखकर उन्होंने ये तारीख निकाली है कि यीशु मसीह, और ये आज से नहीं यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा, आज से थोड़ी मनाया जा रहा है भाई, पता नहीं कितने सालों पहले से 25 दिसंबर मनाया जा रहा है। लेकिन आज लोगों को लग रहा है ये तारीख गलत है। हम इस दिन से मनाते आ रहे हैं तो मनाएंगे, 25 दिसंबर को ही मनाएंगे। अब ये हमेशा के लिए ये 25 दिसंबर ही है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। हालेलुया। चाहे लोग कहें कि आपको पता नहीं है कौन से दिन पैदा हुआ, कौन से दिन हुआ, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारा प्रभु पैदा हुआ, हमारा मसीहा पैदा हुआ। वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, वो आम मनुष्य बना, वो हम सब के पापों को, गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठाया। हालेलुया। तो कलीसिया, परमेश्वर आप सबसे भी ये चाहता है
जैसे प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने क्या कोई अनाज्ञाकारिता की? बोलो, की? नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बहुत सारी जगह पर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो आप क्या करना चाहते हो? परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनना चाहते हो? परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक में कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आपको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का क्या दिया है? अब परमेश्वर की संतान अगर अनाज्ञाकार होएगी, अगर आपके बच्चे अनाज्ञाकार होते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते, आप कुछ बोलते हो वो करते कुछ है, तो आपको कैसा लगता है? बोलो बोलो, कैसा लगता है? आपको बुरा लगता है ना? बोलो, कितना दिल दुखता है? बोलो, कितना दिल दुखता है आपका जब आपके बच्चे आपके कहने के अनुसार नहीं चलते, है ना? तो सोच के देखो, वो सर्वशक्तिमान पिता जो हमारे लिए सारी चीजों का इंतजाम करता है, वो हमारे हर दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो निकाल लाता है उन दुखों से, सारी मुसीबतों से निकाल लाता है। वो स्वर्गीय पिता जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो तो उसका दिल कैसे दुखता होएगा? बोलो, उसका दिल भी क्या होता है? दुखता है जब आप क्या करते हो? अनाज्ञाकारिता करते हो। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप बस खुदा की महिमा करो और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलो, परमेश्वर के वफादार बच्चे बनो। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करो। परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ आज्ञाकारिता में जीवन बिताकर देखो। अब आप यहाँ तो जीवन बिता लोगे अनाज्ञाकारिता का, लेकिन परमेश्वर कहता है ये आप क्या कर रहे हो? न्याय के दिन के लिए अपने लिए क्रोध कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो? आप क्रोध कमा रहे हो। क्योंकि फिर जब आपने क्रोध 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 हर बात में गुस्सा दिलाया, हर बात में, क्योंकि जब आप हर बात में परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, तो क्या होएगा? एक दिन जब माँ बाप का भी सब्र टूट जाता है तो क्या होता है फिर? क्या होता है फिर? जब गुस्सा बार बार आपके बच्चे आपको गुस्सा दिलाते हैं तो क्या होता है फिर? आपका सब्र टूट जाता है ना। फिर क्या करते हो आप? फिर पकड़ लेते हो डंडा, फिर या तो अच्छे से पिटाई या चल निकल घर से बाहर, चल तू हमारा कुछ नहीं लगता, ऐसे करते हो ना। फिर आपके अंदर से वो दया क्या हो जाती है? वो प्रेम क्या हो जाता है? वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अनाज्ञाकारिता जो करते हैं वो न्याय के दिन के लिए अपने लिए क्रोध कमाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज्ञाकार बनो, वफादार बनो, क्योंकि परमेश्वर का वादा है किसी घटी कमी में वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर कहता है अकाल के, विपत्ति के समय में वो आपको हंसमुख करेगा। आप हंसते रहोगे। लोग बोलेंगे ये पागल है, यहाँ हमारे पास खाने को नहीं है और इसको हंसी आ रही है। हालेलुया। आप हंसोगे, आप खुश होगे, आप बरकतों को पाओगे, आप आशीषों को पाओगे। जैसे इसहाक जहां खोद रहा है वहां से क्या निकल रहा है? लेकिन वहां अबीमेलेक के जो लोग हैं वो तो, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन इसहाक के लोग जहां खोद रहे हैं वहां से पानी निकल रहा है, खाना निकल रहा है, 100 गुना फसल पैदा हो रही है। हालेलुया। तो खुदा ऐसे ही आपको भी ब्लेस करेगा, आपको भी आशीष देगा। आज जो ये पहला संडे है ना, क्योंकि ये पहला संडे है, आज प्रभु भोज का भी दिन है, और आपने आज डिसीजन लेना है कि आज 2026 में आपको कैसे चलना है। आपको अपने हालातों को देख करके चलना है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हालात को देखकर नहीं चलते। पौलुस कहता है हम हालात को देख करके नहीं चलते। हम कैसे चलते हैं? विश्वास के साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? जब आप विश्वास के साथ चलोगे तो सच में खुदा आपके घर में आशीष देगा, शांति देगा, आपके घर से क्लेश चला जाएगा, आप बरकतों को पाओगे, आप आशीषों को पाओगे यीशु के नाम से। जब आप देखो, आप चाहे किसी भी कहीं भी जाओ, ले हैंड कराओ, जो मर्जी कराओ, लेकिन बढ़ना आपको ही पड़ेगा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आप खुद मेहनत करोगे तो बचाए जाओगे, आप खुद मेहनत करोगे तो ब्लेसिंग को पाओगे। चाहे आप कितनी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी चर्च में क्यों ना चले जाओ, लेकिन लौटकर जब घर आओगे तो आपको वो वचन पूरा करना ही पड़ेगा। अगर वचन पूरा नहीं करोगे तो आशीषें कभी भी आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो इसलिए ये जो 2026 है, इसमें आपने डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। आपको खुदा के साथ खरे बनना है,
परमेश्वर के दास दासियों की बात को कौन से मन के साथ मानना है। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करो और डिसीजन लो। आज प्रभु भोज का दिन है और कहो परमेश्वर जी, सच में मेरे जिंदा खुदा पिता, जो भी आप वचन अपने दास और दासियों के मुंह से दो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी, मैं एक एक वचन को आपका वचन समझकर, बोलो परमेश्वर, आपका वचन समझकर मानो पिता परमेश्वर, जो आपका वचन कहता है उसे मैं पूरी वफादारी से पूरा करूं, ताकि मैं और मेरा घराना आशीष पाए, मेरा घराना आशीष पाए, मेरा घराना बरकतें पाए। सच में परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ खुदावंद, ये हर बुराई से बाहर आ चुके हैं पिता, हर गलत कामों से, हर बुरे कामों से ये बाहर आ चुके हैं पिता। पिता 2026 पिता इनके लिए पिता परमेश्वर जी पूरी पवित्रताई का साल हो पिता। पिता जो भी इनके जीवन में कोई भी पाप है, कोई भी बुराई है, कोई भी गलत सोचे हैं पिता, आज इसी खड़ी यीशु नाम से वो दूर हो जाए पिता। इनके जीवन में आशीषें आए, बरकतें आए, इनका घराना बचाया जाए पिता। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ 2026 में जो अकेले अपने घर से आते हैं वो अपने परिवार को यहाँ पर बैठा हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो अपने घराने को यहाँ पर बैठा हुआ देखेंगे। ये मेरा विश्वास है कलीसिया। अगर आपका विश्वास है, सच में आपका घराना इसी साल में जैसे इसहाक ने उसी साल में जब जोता और बोया तो उसने 100 गुना पाया, तो आप भी 100 गुना पाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।